जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ, जो एक नाथ संप्रदाय के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एजेंडा खोलकर दिखा दिया है और उस एजेंडे को घोषित करने के साथ ही उन्होंने यह घोषित कर दिया है कि हम भी भाजपा से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। उनके इस वक्तव्य ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि देश वास्तव में ही मनोवादियों के चंगुल में भयानक रूप से जकड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ मोटा मोटी बातें अपने एजेंडे में रखी हैं, जैसे कि राम पथ गमन की शुरुआत करेंगे, भगवान परशुराम के मंदिर बनवाएंगे, पुजारियों का 25 लाख रुपए तक का बीमा कराएंगे, उन्हें प्रति महीने मान दे देंगे, वगैरह वगैरह। सारी की सारी जो उद्घोषणाएं हैं वह मनोवादियों के पक्ष में, ब्राह्मणों के पक्ष में की जा रही हैं। इससे यह घोषित होता है कि हमारा संगठन वामशिव जो बार बार कहता है कि भारत में 3.5% ब्राह्मण राष्ट्रीय स्तर की 5 पार्टियां चला रहे हैं और वह नागपुर से संचालित हैं। क्योंकि जो भी कांग्रेस जाती है, भाजपा आती है, भाजपा जाती है, कांग्रेस आती है, बारी बारी से दोनों ही देश को लूटने का काम कर रहे हैं और अपनी इस लूट को आज उन्होंने पुनः घोषित कर दिया है। दूसरी ओर यशस्वी डंकाधारी प्रधानमंत्री, जिनका हर कदम अपने धन्ना सेठ मित्रों और सवर्णों की राह में है, चाहे वह 370 का मामला हो, 370 धारा आर्टिकल 370 के ऊपर जो बवेला इस देश में दिखाया जा रहा है वह 100% झूठ है। क्योंकि जितने भी पर्वतीय इलाके हैं जहाँ की जलवायु हमेशा ठंडी रहती है, लोगों को आकृष्ट करती है, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया गया था कि सारे देश के लोग वहाँ जाकर ज़मीनें अगर खरीदने लगेंगे, वहाँ बसने लगेंगे, तो सारे भारत का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और वहाँ की जो धरोहर है वो समाप्त हो जाएगी। जो पर्वतीय इलाके हैं, हिमालयी क्षेत्र के जो इलाके हैं, वहाँ की जो सौंदर्य है, वहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वो सारा का सारा उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और वह विशेष राज्य का दर्जा अकेले कश्मीर को ही नहीं दिया गया है। अंधभक्तों को यह जान लेना चाहिए कि आज 371A, B, C के अनुसार नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तराखंड वगैरह वगैरह जितने भी राज्य हैं उनको आज भी जारी है। नागालैंड को आज जारी है। आप उधर जाकर अरे उत्तराखंड ही आप चले जाएं, वहाँ एक प्लाट नहीं कर सकते, वहाँ आप रेजिडेंशियल नहीं बन सकते, वहाँ के नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। तो यह था, तो वह एक अहुआ खड़ा किया गया मुसलमानों को दिखाकर कि वास्तविकता यह है कि देश मुसलमान के कारण बर्बाद है और आतंकवादी है मुसलमान। अगर वह मुसलमान आतंकवादी है तो फिर आप लोग अपनी बेटियां उनसे क्यों ब्याह रहे हैं? मुरली मनोहर जोशी की लड़की, LK आडवाणी की लड़की, सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की, और जो धर्म का ठेकेदार नागपुर में बैठा है आप जानते हैं, उसकी स्वयं की भतीजी, एक और हैं रामलाल जी, उनकी भतीजी, यह सब के सब अपनी लड़कियों को मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं? आप देखें,
कौन कौन लोग जो भाजपा में मुसलमान हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो वह उनके दामाद हैं। यह केवल एक नूरा कुश्ती है, यह दिखाई जाती है कि हम मुसलमान को टाइट कर रहे हैं, जब असलियत यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। तो आप देख लें, जो मालेगांव हैं या फिर हेमंत करकरे की जो मौत हुई है, किन दशाओं में हुई है, क्यों नहीं उन विषयों को खोलकर उन पर रिसर्च कराया जाता। तो यह सारा का सारा मामला हमारे अपने लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा मनोवादी सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, और दोनों एक ही एजेंडा चलाए हुए हैं। जो धर्म हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, थोपा क्या, हमारे लोगों ने जानबूझकर अपने ऊपर लाद रखा है। वरना 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसी समय बाबा साहब ने यह घोषणा कर दी थी कि 85% समुदाय को मैंने आज़ादी दे दी है, आज से वो आज़ाद है। और पूर्व काल के जितने भी धार्मिक प्रकल्प हैं वो सारे के सारे समाप्त किए जाते हैं। पूर्व काल की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब समाप्त की जाती हैं। मनुस्मृति का जो शासन चल रहा था वो समाप्त किया जाता है। लेकिन हमारे लोगों ने स्वयं अपने ऊपर धारण कर रखा है, थोप रखा है। हम कहाँ उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जब भी हमारे लोगों को संविधान के कारण नौकरियां लगती हैं और वो संविधान को सलाम करने के स्थान पर भागा भागा मिठाई और लड्डू और माला लेकर मंदिरों की तरफ भाग जाता है। उन नौकरियों के धन से जो प्लाट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश के लिए पंडित जी के पैरों में जा पड़ते हैं। बच्चा पैदा स्वयं करते हैं और भाग कर जाते हैं, पंडित जी आप इसका नाम रखो। अरे दुष्टो, मूर्खो, मूर्खता के पर्याय लोगों, नहीं हो तो पंडित जी से ही बच्चे पैदा करवा लो ना, और अच्छा रहेगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल भी। एक तरफ बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं और वह लोग भी जिन्होंने बाबा साहब की छाती पर पैर रखकर, मैं उनको इंगित कर रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट, जो मायावती के जाति बंधु हैं, जिन्होंने कहा था कि बाबा साहब हमारी जाति के हैं, वो महाजातवादी लोग हैं। वह उन्होंने बाबा साहब की छाती पर रखकर बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल की, मैं देख रहा हूँ अपने आसपास। और जो नव दुर्गा, रामनवमी, दीपावली, होली, जितने भी त्योहार का मतलब समझते हैं आप? त्यो माने तुम्हारी, हार माने हार लिख ही रहा है, तुम्हारी हार का जश्न तुमसे ही मनाया जा रहा है। और उन त्योहारों के भीतर कहीं न कहीं तुम्हारे महापुरुषों की हत्याएं, तुम्हारे महापुरुषों की हार का जश्न तुमसे ही मनवाया जा रहा है, और आप लोग मना भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अपने पूर्वजों के आप लोग यशस्वी वंशज हैं। आप लोगों को शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि शर्म तो बाकी रही नहीं है। आप लोग रामायण, महाभारत, गीता, ये सब सारी पुस्तकें घरों में रखे हैं, लेकिन संविधान आप लोगों के घरों में नहीं है, और ना ही वास्तविक इतिहास को आप लोग पढ़ना और जानना चाहते हैं। अगर इस चीज को अगर आप समझ जाएं कि वास्तविक इतिहास हमारा क्या है, महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, जिनका शासन आधे चीन से लेकर अजरबैजान था, ये समझ लो। उस समय था अखंड भारत। ये अखंड भारत की जो लोग आज बात कर रहे हैं ना, वो केवल शगुफा है, वो चोदू बना रहे हैं, आप लोग चोदू बने जा रहे हैं और उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। वह थी विरासत आप लोगों की, क्योंकि 84% जनता भारत की धम्मा, बौद्ध धम्म, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग थे। और 27 बुद्ध अब तक हो चुके हैं पूर्व काल में। और जो जितनी भी घुताई में जो मिल रहा है अवशेष भारत देश में जो पाए जा रहे हैं, वो सब उन्हीं के हैं। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, हड़प्पा हो, आप कोई सी सभ्यता उठा लो, कम से कम 1560 हैं भारत में खुदाई के लिए हाजिर हैं। लेकिन मनोवाद इस समय चरम सीमा पर है, वो सारे काम बंद करा रखे हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है नाक बंद कर रखी है, वो अपना काम नहीं कर रहा है और वास्तविकता को सामने नहीं आने दे रहा है। अगर आप लोग इस बात को समझ जाते तो अयोध्या में आज
जो उनका षड्यंत्र है वो नहीं हो रहा होता। आपके तथागत गौतम बुद्ध का वहाँ बौद्ध विहार है और पूर्व काल की साकेत नगरी है वह। जरा इतिहास उठाकर देखें कब से वो अयोध्या घोषित है और किसने यह सारा सत्यानाश किया है, और आप लोगों सत्यानाश के पीछे जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तो शर्म आना चाहिए कि वह तुम्हारे महापुरुषों की हार का जश्न है और आप मनाते चले जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्यानाश कर रही हैं। और ऐसे मत समझ लगे जाना कि मैं कहीं मायावती का एजेंडा सेट कर रहा हूं कि उनको शासन दो। 85% समुदाय के सबसे बड़ा वर्ग है ओबीसी, जो वज्र मूर्ख है, उसकी जनसंख्या 52% होने के बावजूद भी भारत में उनकी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, जबकि 3.5% ब्राह्मणों की 5 पार्टियां तुम्हारे सामने है। नजर उठाकर देख लो, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र से ओबीसी समुदाय को गुलाम बना रखा है और ओबीसी समुदाय हंसी खुशी में गुलाम बना हुआ है, बड़ा जश्न मना रहा है। मैं बार बार पूछता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, क्या ब्राह्मण हैं, विशेषकर ओबीसी समुदाय के लोग, क्या क्षत्रिय हैं या फिर वैश्य हैं? तो फिर अगर नहीं हैं तो आप शूद्र हैं। आप लोग उनकी बुरा मत मानिए। दैहिक शोषण के शिकार रहे, दैहिक सेवाएं आप लोगों ने दी हैं। आप कमीरा वर्ग के लोग थे, आप इस देश के राजा महाराजा रहे हैं, फिर आप कैसे शूद्र हो गए बताओ जरा। नहीं तो इतिहास उठाकर देखो, बिंबिसार से लेकर और तुम्हारा नंदगुप्त, वो सॉरी वो गुप्त साम्राज्य, पाल वंश तक, आप लोगों के जो पूर्वज पुरखे हैं वो राजा महाराजा थे, फिर आप कैसे शूद्र हो गए? इस बात का नहीं है, रामायण पढ़ेंगे, केवल एक रामचरितमानस पे टिके हुए हैं और उसमें भी आप लोगों को खूब मुंह भर भर के गालियां दी जा रही हैं। राम बोला दुबे ने खूब गालियां दी हैं और आप जश्न मनाए जा रहे हैं। कितना वज्र मूर्ख समुदाय है ओबीसी। अगर आप लोग जाग जाते तो देश के सत्यानाश का कारण समाप्त हो जाता। बता रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं? यह अंधभक्ति समाप्ति नहीं हो रही है, हमें तो क्षत्रिय बनना है। अरे भाई क्षत्रिय तुम उस समय थे, जैसे ही ब्राह्मण धर्म 10वीं सदी के 788 में जन्मे शंकर उर्फ शंकर दिग्विजय, जिसे आज शंकराचार्य बनाया गया है, उससे ही यह सारा सत्यानाश शुरू हुआ है और वहीं से यह हिंदू धर्म है, उसके पहले कोई इतिहास नहीं है। अरे उन धर्म ग्रंथों को उठाकर देख लो, उन तुम्हारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहाँ हिंदू शब्द है बताओ। अब 2 साल से ये सनातन सनातन चिल्लाने लगे। सनातन शब्द का अगर आप देखेंगे तो गुणवाचक शब्द है। जैसे शक्कर होती है तो उसमें जो मीठापन है वो उसका गुण है, उसका नाम थोड़ा ही है शक्कर, उसको तो मीठा उसका गुण है। इस तरीके सनातन धर्म का मतलब है। वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म का जो झंडा है वो फूट चुका है, तो वो सनातन चलने लगे, वैदिक चलने लगे। फिर अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं बार बार, अरे तुम मनुस्मृति उठाकर पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारी औकात का मालूम पड़ जाएगा। और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो जरा ऋग्वेद पढ़ लेना, सायणाचार्य का भाषा टीका है वो पढ़ो, या फिर महेदर का, उब्बट का। ये नहीं कि इन लोगों ने अब बना रखे हैं बीच से बीच, उनको मत पढ़ो। जैसा ये पढ़ के देखो, आपकी औकात मालूम पड़ जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि हे भारत के लोगों, हे भारत के मूल निवासियों, जागो और जगाओ, अपनी विरासत को पहचानो। ओबीसी समुदाय की संख्या 52% नहीं, अब बिहार में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार 65% है आप लोग। होना तो ये चाहिए था कि भारत में जितने भी ये जो नौकरियां हैं, संवैधानिक पद हैं, उन पर हर दूसरे पद पर ओबीसी होना चाहिए था। लेकिन ओबीसी की उपस्थिति भारत में कितनी है? मात्र 6.5%। केंद्र से आरक्षण मिला बड़े परिश्रम के कारण। जो महान नेता देवीलाल उस समय उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा एक विरोधाभासी अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया कि उन्हें बीपी सिंह सरकार को यह एजेंडा पास करना ही पड़ा, जिसमें मुलायम सिंह जी ने बहुत ज़्यादा
संघर्ष किया, कांशीराम साहब ने संघर्ष किया, तब 27% आरक्षण किया। और जिन लोगों के आप गुलाम बने बैठे हैं ना, पता करो, उन्होंने 27% आरक्षण देते समय देश में आग लगा दी थी कि 27% शूद्रों को देना गलत है, जबकि स्वयं 50.5% पर कब्जा किए बैठा है। और आज 10% 4 दिन में उन्होंने ले लिया, जबकि 10% की स्वयं की संख्या है, और तुम घंटा बजा रहे हो। 65% होने के बावजूद आपको 6.5% रिप्रेजेंटेशन है, आरक्षण है। हाँ, घंटा तुम्हें पूरी तरह पकड़ाया जा रहा है, क्योंकि धन तो तुम्हारे पास है अब, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनें तुम्हारे पास हैं, उससे घंटा बजवाया जा रहा है और धन लिया जा रहा है। आपको इतना मालूम भी नहीं है कि अयोध्या में जो 15 सदस्यीय राम श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र निर्माण न्यास है, उसमें 15 लोग हैं, और 15 में से 14 लोग ब्राह्मण हैं। एक कामेश्वर चौपाल रखा गया है मात्र, और वो 14 इतनी भयानक लूट वहां पर मचाए हुए हैं। एक जमीन का टुकड़ा खरीदा गया, उस परिक्रमा में आ रहा था, जिसका मालिक था सुल्तान अंसारी और विनीत पाठक और कुसुम पाठक, ये थे 3 लोग उस जमीन के मालिक। उस जमीन का सौदा किया गया 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। लेकिन उस जमीन को खरीदा किसके सानिध्य में गया था? उस समय जो वहाँ की महानगर पालिका थी, उसका महापौर उसका नाम था ऋषिकेश उपाध्याय, उसकी जो है बीच में खरीदवा गया, और वो कीमत उनको 2 करोड़ 20 लाख दी गई। लेकिन मंदिर के नाम से जो ट्रांसफर हुआ है वो 18 करोड़ 50 लाख में हुआ है। इतनी लूट वहां मचाई जा रही है, और आपने सबसे ज्यादा दान दिया है। भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। मंदिर में भगवान होते हैं। तुम लोगों को जो है, तुम्हारे दरवाजे पे अगर कोई भूखा भिखारी आ जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, अरे कमा के नहीं खाता। अरे कभी उन मंदिर में बैठे पुजारियों से भी तो कहो कि तुम कमा कर क्यों नहीं खाते, और फिर तुम भगवान से क्यों नहीं मांगते, हमसे क्यों मांगते हो? अरे भगवान तुम्हारे बगल में बैठा है, वो अपन बट नई नई गड्डियां देगा वो तुमको। तुम तो वहां केवल फूल चढ़ाओ और हाथ जोड़ के नमस्कार करके चले आओ, और फिर देखो चमत्कार, वो 2 महीने में वहां से भाग जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि तो उन्हें तो आपके धन से मतलब है। अगर वहां ईश्वर अगर होता ना, मस्जिदों में अगर अल्लाह होता ना, तो उनमें कुकृत्य नहीं हो रहे होते। उन मंदिरों, मस्जिदों, धार्मिक क्षेत्रों, ईसाई घरों में, चर्च में 5-5, 10-10 साल की लड़कियों से बलात्कार कर मार दिया जाता है। तब वो 20 भुजाओं वाले दुर्गे, वह आकाशवाणी करने वाले ये भगवान तथाकथित ईश्वर कहाँ चले जाते हैं? वह आकर उस बच्ची को क्यों नहीं बचाते जो उनके द्वारा मारी जा रही है? अभी 2 दिन पहले तुम्हारे पतौरा बांधा में एक कांड हुआ है। एक महिला को 3 ब्राह्मणों, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला और रामकृष्ण शुक्ला और बउआ शुक्ला, 3 भाई, उन्होंने उसको बुलाया कि हमारी चक्की की जगह पुतवानी है, लिपाई करवानी है। उसका बलात्कार किया बहुत घिनौने तरीके से, और निर्मम तरीके से उसके टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, जहां पर मजदूरी मांगने पर कीलें ठोक दी हैं पैरों में। कौन लोग थे पता कर लेना, वो कितने ठोकी हैं और किन लोगों के पैरों में ठोकी गई हैं। एक लड़की BHU में जो है अपने मित्र के साथ घूम रही थी, वो उसके खिलाफ पता कर लो कौन लोगों ने ये सब किया है। वो सब आपकी महिला और लड़कियों के साथ हो रहा है, और आप लगे घंटा बजाने, दे दनादन दे दनादन बजाओ। और जिस दिन ये संविधान समाप्त हो गया, जैसे तुम लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हो, तो पता होना चाहिए राम राज्य क्या है, समझे? उसका संविधान, राम राज्य का संविधान मनुस्मृति है, जिसमें तुम नीच हैं, गुलाम हैं, शूद्र हैं, वहां पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इन कड़वी हकीकतों को स्वीकार करो, जानो और मानो, वरना आपके आगे आने वाली पीढ़ियां गुलाम होने वाली हैं। कुछ तो ख्याल करो। OBC के लोगों, आप लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि आप चाहें तो अपनी राज सत्ता 2 साल में स्थापित कर लेंगे, 2 साल में, क्योंकि आप सड़क पर उतरती नहीं है। हर व्यक्ति जो है राम नाम में, घंटा बजाने में मस्त है। वो घंटा भी खाएगा, केवल एक रामचरितमानस घर में रखे। अरे उन धर्म ग्रंथों को पढ़ लोगे तो भेद खुल जाएगा।
कुछ तो शर्म करो। देश बर्बाद हो रहा है 85% की अंधभक्ति से, वरना जो बर्बाद कर रहे हैं उनकी संख्या मुट्ठी भर है, वो आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते। और आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे यशस्वी डंकाधारी प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देंगे। हमने 70 साल में ऐसा देश निर्माण कर दिया कि आज भी हमें 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। नजर उठाकर देखो, 24,95,000 80 करोड़ रुपया अपने धन्ना सेठ मित्रों का माफ कर दिया। अगर वह धन, अरे थोड़ा सा चिंतन मनन करो, उस धन से अगर हर जिले में 2-2 4-4 फैक्ट्रियां, वहां इतना धन है, एक एक जिले में 10-10 फैक्ट्रियां लग जाती, उतना धन है वो। हर व्यक्ति के हाथ को काम मिलता और आदमी अपने आप सक्षम हो जाता। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? वो नहीं चाहते कि तुम लोगों को हाथों को काम मिले और तुम अपने जो है कमाने खाने लगो। तुम चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम लोग गुलाम बने रहें, 5 किलो अनाज पर जिंदा रहें, वही चाहते हैं। नजर उठाकर देखो, कहीं बड़ी कॉलेज, IIT, IIM या बड़े बड़े जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, इस सरकार ने 10 साल में बनाए? एक भी नहीं बनाया, एक भी। केवल मंदिर मस्जिद के चक्कर में और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने के चक्कर में लगी हुई है। नजर उठाकर देखो, अब तो डेटा तुम्हारे सामने आने लगे हैं। विश्व की संस्थाएं भारत के बारे में घोषित कर रही हैं और आप घंटा में लगे हैं। अभी एक नई जो आई है उसमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखो, देश 138वें नंबर से फिसलकर 152वें नंबर पर पहुंच गया प्रति व्यक्ति आय में। और दूसरा हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, हंगर इंडेक्स देख लो, ये छोटे छोटे मालदीव देश और बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान सबसे पीछे है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की थाली में अनाज है तो सब खुश हैं। जाकर देखो झारखंड में, उड़ीसा में और कुछ क्षेत्र जहाँ का मॉडल बताया जाता है गुजरात, वहां जाकर देखो लोग बाग दाने दाने को परेशान है। लेकिन आप लोगों की अंधभक्ति समाप्त नहीं होगी। हम जैसे लोग बेशक बकते रहें और हम लोग उनके टारगेट पर हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ खड़े होते नहीं हैं। हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, वो हमारी हत्या कर देते हैं। हो सकता है को हमें ही मार दिया जाए। क्यों? कि आप लोग जानते हैं कि जो बाग देकर मुर्गा जगाता है सब कुछ को काट दिया जाता है, और जो मुर्गा काटने के लिए दड़बे से निकाला वो ही चिल्लाता है, बाद बाकी सब अपने खाते रहते हैं दाना। वही स्थिति तुम्हारी है। तुम कौन से कम हो? कितना भी समझाए, तुम पशु समान जिंदगी जी रहे हो। पशु खाता है, तुम भी खाते हो, वो बच्चे पैदा करता है, तुम भी बच्चे पैदा करते हो। किया कभी चिंतन मनन अपने लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कि हम कैसे उपयोगी बने? कभी चिंतन मनन किया कि हम कौन है और क्या है, हमें क्या करना चाहिए? नहीं करेंगे। राम राम रटना, राम राम रटना। पहले देखो कि वो क्या षड्यंत्र है। वो तुम्हें गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। अगर उससे ही तुम्हारा उद्धार हो रहा होता तो विश्व में 2 से 7 देश हैं, वहां भी राम राम चल रहा होता। ये भारत में ये षड्यंत्र क्यों है? क्यों कि इससे हरामखोरी, मुफ्तखोरी करने वाले लोग बड़े बन रहे हैं और वो मस्त हैं। मस्त राम मस्ती में, वो आग लगे बस्ती में, और आप गुलाम बने हुए हैं, लगातार बन रहे हैं। वो हम जैसे जो पागल लोग हैं वो चिल्लाते रहे। आप पागल समझते हैं हम लोगों को? हमें मालूम है। चाहे दिलीप मंडल हो या लक्ष्मण यादव हो, रतनलाल हो या शंभू जी हो, कोई भी हो, कोई भोंकते रहे, हमें क्या, हम अपने हिसाब से जिएंगे। जियो भाई जियो, और आगे आने वाली पीढ़ियों की किस्मत में गुलामी लिख दो। जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।